हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज गौरव पांडे एंड वेलकम टू स्टॉक्स। इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं पिछली कुछ ट्रेड्स का बने निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया ट्रेड्स मेरी रही हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस हुए हैं, टारगेट हुए हैं, सब आपके साथ डिस्कस करूंगा। ट्रेड का बिफोर एंट्री का सेटअप आपके साथ शेयर करूंगा, क्यों मैंने एंट्री करी, कैसे मेरा टारगेट हुआ, कैसे मैंने राइट किया ट्रेड को, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 2 दिन की ट्रेड में डिस्कस करूंगा। आज की अगर ट्रेड किया जाए तो आज मेरी एक ही ट्रेड रही है। देखो 2-3 दिन से आप मेरे देखोगे मैं बहुत कम लेवल्स दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट रेंज में रह रही है, उतना बढ़िया मूव हमको नहीं मिल पा रहा है, कैप्चर नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं कम ट्रेड्स दे रहा हूँ। बट जो भी दे रहा हूँ क्वालिटी दे रहा हूँ, अपना ट्राई कर रहा हूँ बेस्ट पॉसिबल दूँ, क्योंकि मैं वही ट्रेड शेयर करता हूँ जो मैं खुद लेता हूँ। और मैं खुद लूंगा तो भाई ऑब्वियस सी बात है परफेक्ट ही लेने का ट्राई करूंगा अपनी तरफ से। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने सुबह डिस्कस किए हैं, लेकिन मैंने क्या कहा है, नो डायरेक्ट एंट्री। इसका मतलब कोई भी एंट्री अभी मत करना। ठीक है, उसका मैंने निफ्टी का एक लेवल शेयर किया, बहुत जबरदस्त लेवल था, डिस्कस करूंगा, आपको ये बहुत ईजी लगेगा। क्योंकि देखो आपको यहाँ पर लगेगा कि भाई ये तो कोई ग्रैब जोन नहीं है, स्वीप जोन नहीं है, तो आप यहाँ पर एंट्री कैसे करें? क्योंकि मैं तो लगभग क्या 99% ग्रैब जोन स्वीप जोन में ही ट्रेड करता हूँ। बट पूरा आपको रीजन पता लगेगा इसका कि उसके बाद एंट्री ट्रिगर होती है, ट्रिगर होने के बाद इजी टारगेट हमको मिल जाता है। ठीक है, पूरा इसमें दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस डे की हमारी 31 अक्टूबर की ट्रेड को हम देखते हैं, उसमें भी एक हमारी एंट्री ट्रिगर होती है, एक एसएल होता है, बहुत छोटा एसएल होता है। ठीक है, ये वाला हाई चांसेस डेथ लेवल थोड़ा एग्रेसिव था, बट ये लेवल हमारा चलता नहीं है। ठीक है, और उतना कुछ खास ये ट्रेड थी भी नहीं है, मैं थोड़ा एग्रेसिव चले गया था। ठीक है, उसके बाद मैंने एक ट्रेड दी है, थोड़ी एग्रेसिव भी थी बट बहुत परफेक्ट है। ठीक है, अब ये कैसे चलेगी ये देखो, एकदम परफेक्ट स्नाइपर एंट्री मिलती है बैंक निफ्टी में भी। देखो परफेक्ट इजीली टारगेटेड। उसके बाद कोई ट्रेड शेयर नहीं होती है। उसके बाद भाई यूरो यूएसडी तो कमाल अपना कर ही रहा है, स्विंग ट्रेड थी 120 पिप्स डन कर चुका है ये। ठीक है, और भी बहुत सारी ट्रेड्स मैं शेयर करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टडी करेंगे पहले बैंक निफ्टी की ट्रेड को। बैंक निफ्टी कल की ट्रेड है तो ईजी एनालिसिस रखेंगे, ईजी तरीके से समझाने की मैं ट्राई करूंगा। बैंक निफ्टी को ट्रेड को अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी सबसे पहले गैप अप ओपन होता है। ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद अगर आप देखोगे तो ये डेज लो बनता है। डेज लो बनने के बाद ऑब्वियस सी बात है, डेज लो जिस या डेज हाई जहां को हमको ब्रेक मिले उस साइड को मोमेंटम आने की चांसेस ज़्यादा है, तो उस साइड को हम ट्रेड करेंगे। डेज लो इजीली ब्रेक होता है। ठीक है, डेज लो ब्रेक होने के बाद हमको एक अच्छी बेरिश साइड की डाउन ट्रेड मिल सकती है। अब उसके लिए 2 लेवल्स बन गए हैं। ठीक है, बहुत से मेरे को डाउट्स आते हैं, भाई आपने ऊपर वाले जोन पे क्यों नहीं ट्रेड किया, ये भी एक अच्छा जोन है। ठीक है, ये भी एक अच्छा जोन है, और ये जोन पे तो मैं एंट्री करता ही हूँ, जो मैंने शेयर भी किया है। तो आपने याली जोन पे या दूसरे जोन पे ट्रेड क्यों नहीं किया, ये बहुत डाउट्स आते हैं। चलो इनको समझते हैं। ठीक है, एक बार छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं 3 मिनट पे। 3 मिनट में इजी एनालिसिस क्या पता हो जाए। ठीक है, ये देखो 3 मिनट में आपको मिटिगेटेड लग गया, बस हम कोई मैटर नहीं करता भाई। 5 मिनट का जोन है, 5 मिनट एनालिसिस चल रहा है तो छोड़ो भाई। 3 मिनट 1 मिनट में मिटिगेटेड है, लीव इट। 5 मिनट का जोन है तो 5 मिनट में ही ट्रेड करना है। उसके बाद 3 में मिटिगेटेड है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 5 में यानी मिटिगेटेड है, 5 में मेरा एनालिसिस चल रहा है तो ठीक है, परफेक्ट मेरे लिए ये जोन है। ठीक है, स्टडी करते हैं चलो ट्रेड का। ठीक है, सबसे पहले बात आती है इंड्यूसमेंट की। इंड्यूसमेंट अगर हम लेके चल रहे हैं तो इंड्यूसमेंट कहाँ मिल रहा है? ठीक है, हमेशा कहता हूँ ग्रैब जोन स्वीप जोन्स में ट्रेड करो, क्योंकि ऑलरेडी लिक्विडिफाइड जोन्स होते हैं, इनमें लिक्विडिटी पेंडिंग नहीं होती है, स्टॉप लॉस होने की चांसेस बहुत ज़्यादा कम होती हैं। बट उसके लिए अगर लेकिन आपको इंड्यूसमेंट अगर मिल रहा है, ठीक है, इंड्यूसमेंट कोई भी एक फैंसी वर्ड है, ऑनेस्टली बताऊंगा मैं इंड्यूसमेंट वर्ड का ही इस्तेमाल नहीं करता हूँ। ऑनेस्टली बोलो तो किसी भी जोन पे लिक्विडिटी स्वीप नहीं है, ग्रैब नहीं है, तो ऑलरेडी वो इंड्यूसमेंट है, क्योंकि वहाँ लिक्विडिटी पेंडिंग है। ये जो हमारा जोन है परफेक्ट लिक्विडिटी स्वीप है, क्योंकि आप चेक करोगे तो एक परफेक्ट प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी लेके डाउन मूव दे रहा है इम्बैलेंस के साथ, तो परफेक्ट लिक्विडिटी स्वीप जोन ये है। अगर ये मान लो यहीं से वापस भी आता, ये कैंडल डायरेक्ट भी हमको यहाँ पर भी एंट्री देती ना, तो भी ये जोन वर्क करता है, क्योंकि ऑलरेडी लिक्विडिटी स्वीप जोन ये है। ठीक है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखना ट्रेडिंग से पहले। उसके बाद इंड्यूसमेंट चलो मिल रहा है तो बेटर है। क्यों मिल रहा है भाई? ये जोन है, ये प्रीवियस लिक्विडिटी था, प्रीवियस हाई था, इसका स्वीप नहीं होता है, जस्ट ये लो हाई, स्मॉल हाई, वो भी एक तरीके से मैं बोलूँगा स्ट्रॉन्ग हाई नहीं था, क्योंकि ये जो हाई था वो एक तरीके से मदर कैंडल के अंदर था, इस कैंडल्स के अंदर, तो एक तरीके से मैं इसको स्ट्रॉन्ग हाई भी नहीं बोलूँगा। ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक ये जोन लिक्विडिटी स्वीप जोन नहीं कहलाएगा। और भाई ये लिक्विडिटी स्वीप जोन नहीं है तो साफ सी बात है ये इंड्यूसमेंट है, ये लिक्विडिटी है। भाई इंड्यूसमेंट वर्ड का यूज़ नहीं भी करूँ तो आप भी आप समझ जाओगे ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है। कहाँ परफेक्ट ग्रे भाई लिक्विडिटी है, कभी भी मार्केट स्टॉप लॉसेस ले रहा है या पेंडिंग ऑर्डर्स ले रहा है तो भाई एक्स्ट्रा ऑर्डर्स पंचअप हो रहे तो मूव अच्छा आएगा। ठीक है, सेम वही हुआ, लिक्विडिटी लिया मार्केट में, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, देखो आपको दिख रही है ना, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनती है, तो इसका मतलब हाँ ये प्रॉपर एक लिक्विडिटी है। जब तक ये
जोन तब तक वैलिड रहेगा जब तक ये स्वीप लेके नीचे इसको ब्रेक ना कर दे। जब तक ब्रेक नहीं कर रहा है उस तब तक ये जोन ऊपर वाला हमारा वैलिड है। ये इंड्यूसमेंट अभी भी चल रहा है, इंड्यूसमेंट ग्रैब होता है, परफेक्ट स्नाइपर एंट्री हमें मिलती है। देखो कोई दिक्कत ही नहीं आती है ट्रेड में, इंड्यूसमेंट जो देखना है आपको देखो, परफेक्ट एक एंट्री मिलती है 47 पिप्स, लेकिन 225 के आसपास कुछ पॉइंट्स बुक होंगे। ये देखो करेक्ट मेरे को, क्योंकि यार ट्रेड करा है तो मेरे को याद है 225 पॉइंट्स ईजी बुकड सिर्फ 4-5 कैंडल्स के अंदर। कितनी इजी ट्रेड थी बैंक निफ्टी ने, देखो कोई हार्ड एनालिसिस नहीं था, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। ये जोन क्यों नहीं ट्रेड किया, क्योंकि ये परफेक्ट जोन बन रहा था, इंड्यूसमेंट मुझे मिल गया था, ठीक है। ये जोन में एक परफेक्ट लिक्विडिटी ग्रैब भी नहीं था, सॉरी स्वीप भी नहीं था। ये कैंडल क्लोजर है, उसके बाद अगर हम टाइम फ्रेम शिफ्ट भी करेंगे तो भी उतना कुछ आपको मजा नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई अनमिटिगेटेड विक नहीं है। तो होप कर रहा हूँ समझ रहे हो मैंने इस जोन को क्यों नहीं ट्रेड किया, क्योंकि उसमें मुझे फील नहीं आता भाई इस जोन पे जाना चाहिए या नहीं, और ये जोन परफेक्ट लग रहा तो भाई क्यों, ऑफकोर्स इस जोन पर ट्रेड करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आज की ट्रेड की डिस्कस करते हैं। निफ्टी की ट्रेड है, बहुत ईजी ट्रेड है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकती है आप लोगों को, बट डिस्कस करेंगे तो बहुत ईजी लगेगी। निफ्टी की ये ट्रेड है बहुत ईजी, 3 मिनट की ट्रेड है, ठीक है। सेम एनालिसिस रहता है जैसा रोज चलता है, ठीक है। मार्केट ने डेज लो को ब्रेक करना चाहिए, ये डेज लो है, इजीली पूरा मेंशन किया है, इसको रेज नहीं करता हूँ, आप ध्यान से देखना। डेज लो ब्रेक होता है, इजी समझ में आएगा। डेज लो है, डेज लो ब्रेक होता है, तो इसका मतलब हाँ एक चांसेस है कि मार्केट नीचे की साइड को मूव अच्छा दे सकता है, डाउन साइड को हमको मूव अच्छा मिल सकता है, ठीक है। डाउन साइड को अच्छा मूव मिलता है, मार्केट प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब करना इंपॉर्टेंट है। देखो प्रीवियस कैंडल्स के लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, ठीक है, मतलब सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रीवियस कैंडल्स नहीं, डेज हाई की, डेज हाई ये है हमारा, ठीक है। इसकी लिक्विडिटी प्रॉपरली ग्रैब हो रही है। देखो 15 मिनट की कैंडल है ना, ये देखो ये एरिया तक 930 हो गया, 930 तक ये 15 मिनट की कैंडल है ये एरिया, ठीक है। तो ये वाली जो कैंडल है ये 15 मिनट की कैंडल को स्वीप कर रही है, इसका मतलब ये डेज हाई की लिक्विडिटी प्रॉपरली स्वीप कर रही है। इसको मत लेना, ये कल का देना है भाई, इसको लू कर दो। मेरा मतलब है डेज हाई फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल को स्वीप करना है, ठीक है, वो स्वीप है। इसका मतलब एक अगर आज स्वीप के बाद डेज लो ब्रेक होता है तो बहुत परफेक्ट 100% चांसेस है मार्केट एक अच्छा बेयरिश साइड की ट्रेड हमको दे सकता है, ठीक है। तो आप डिस्कस करते हैं हमको जोन कब करना है, इतना आपने देख लिया, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। ये कैंडल मेरा जोन था, क्यों था भाई ये जोन क्यों था, आखिर ये इतने ऊपर का, ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं दिख रहा है एक प्रॉपर हमको, ठीक है। देखो भाई लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पर हुआ, ये डेज लो लिक्विडिटी स्वीप हुआ, इसके बाद हमको हमेशा एंट्री वहाँ करनी होती है जो अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक हो। इस ब्लैक कैंडल को हम मार्क नहीं कर सकते क्योंकि ग्रीन कैंडल ने इसको मिटिगेट कर लिया है, ठीक है। और एक ब्लैक कैंडल को मार्क करने का एक और रीज़न है कि ये बेबी कैंडल है, वो भी जो ग्रीन कैंडल पूरी ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल के अंदर सम अप हो रही है, तो इसको हम तब भी मार्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 2 रीजंस आपको मिल गए, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड कैंडल है उसने तो ये लेवल ब्रेक कर दिया है, मदर कैंडल जो हमारी है उसको ब्रेक कर दिया है, अनमिटिगेटेड है, साथ में एक और इंपॉर्टेंट इम्बैलेंस दिख रहा है। अब एक और बात आती है, इंड्यूसमेंट देखना चाहिए भाई। देखो स्वीप जोन्स पर ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी डेज हाई स्वीप है, डेज हाई स्वीप करने के बाद यही एक अनमिटिगेटेड है, ठीक है। ये एक अनमिटिगेटेड ओबी है जिसकी लिक्विडिटी ऑलरेडी पेंडिंग नहीं है, तो ये ट्रेड बनता है। इतना कंफ्यूज मत करो माइंड को, जितना ईजी हो सकता है उतना ट्राई करो, ठीक है। इम्बैलेंस थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, थोड़ा बहुत इम्बैलेंस है, लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे इंड्यूसमेंट देखना है, देखो नहीं देखना है मत देखो, मिल रहा है देखो, इतना ज़्यादा सम अप मत करो, माइंड को कंफ्यूज मत करो, ठीक है। ये देखो एक लेवल है जिसकी प्रीवियस लिक्विडिटी उतनी तगड़ी स्वीप नहीं हुई है और उतना मजा मुझे उसमें नहीं आ रहा है, तो ऑलरेडी ये लिक्विडिटी जोन है जो कि हमारे लिए एज अ इंड्यूसमेंट एक्ट कर सकता है, ठीक है। इजी मूव यहाँ पर इंजीनियरिंग लिक्विडिटी टाइप कह सकते हो, या एक तरीके से कह सकते हो इंड्यूसमेंट स्वीप होकर मार्केट बहुत रेंज में रहता है, बट हमारे लिए तो ओबी परफेक्ट है, अभी भी ओबी में एंट्री मिल सकती है भाई। 1 नंबर स्नाइपर एंट्री मिलती है यहाँ पे, 1 नंबर, जस्ट ट्रिगर एंड गो, बहुत ईजी, आराम से 40 to 50 पॉइंट्स कैप्चर होंगे, ठीक है। डेज लो टारगेट लेके चल रहे हो, 45 पॉइंट्स इजी कैप्चर, इतना टारगेट तो आपको कहीं भी नहीं गया था। उसके बाद भी अगर आपको देखना है एक लो ले लो, ये भी हमारा 78 पॉइंट्स, उसके बाद देखो आराम से 85-90 पॉइंट्स कैप्चर होंगे। ये देखो 90 पॉइंट्स इजी मूव कैप्चर होता है, 1/5.2 की ट्रेड बनती है, बहुत ईजी, और एक परफेक्ट निफ्टी में हमारी ट्रेड आज के दिन में बनती है। देखो कितना ईजी एनालिसिस मैं कर रहा हूँ आपके लिए, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं करना है भाई। बहुत चीज़ें आप इंजीनियरिंग लिक्विड देखो, ये सब देखो भाई, ये सब आपको माइंड को कंफ्यूज करेंगी, आपको एक अनमिटिगेट भाई बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हो चुकी हैं एसएमसी में आप, ठीक है। लोग आईसीटी और
स्मार्ट मनी को सबको मिक्स करके उल्टी फुल्टी स्ट्रेटेजी बना रहे भाई, कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। ऑनेस्टली मुंह पे बोल रहा हूँ, कभी नहीं हो पाओगे। तभी होगे जब अपने ट्रेडिंग को ईजी बनाओगे। मेरे जोन्स को देखो, प्रीवियस कुछ वीडियोस देखो, वेबिनार्स देखो जो मैं पेड मेंबर्स के लेता हूँ, जो कोर्स मेंबर्स के लेता हूँ, उनके वेबिनार्स देखो भाई, कितना ईजी बनाता हूँ मैं मार्केट को, कितना ईजी भाई। जोन्स देखो, यूरो यूएसडी की ट्रेड देखो एक बार, यूरो यूएसडी की ट्रेड चल रही है। खैर आज मेरा एक स्टॉप लॉस अभी जस्ट अभी हुआ है, बट एक नंबर ट्रेड थी भाई। मैं इसको नहीं बोलूंगा बहुत बढ़िया चल रहा है, और पहले वार्निंग दे चुका हूँ, बढ़िया चल रहा है। बस न्यूज़ की वजह से दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि 7:30 पे हैवी न्यूज़ है, ठीक है। 7:30 हमारे ग्रुप में पूरा ये डिस्कशन चल रहा है कि 7:30 पे न्यूज़ आने वाली है, ध्यान देना, ठीक है। और वही हमारा यहाँ पर हुआ भी, 7:30 पे न्यूज़ आई, मार्केट ने मूव दिखा दिया अपना। इसमें कुछ नहीं कर सकते, पर बहुत ईजी। मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। चेंज ऑफ करके परफेक्ट होता है, अच्छा लिक्विडिटी स्वीप जोन है हमारा, ठीक है। परफेक्ट एंट्री भी मिलती है, अच्छा खासा मूव चल रहा होता है, अच्छे खासे 100 पिप्स हम बुक करते, बट अनफॉर्चुनेटली ट्रेड नहीं मिला। एक ये ट्रेड अभी भी चल रहा है, इसमें खैर एंट्री टिकट नहीं हुई है, देखेंगे इसको, ठीक है। यूरो यूएसडी को देखते हैं। यूरो यूएसडी को कहाँ है इसकी ट्रेड, 31 अक्टूबर, कल के दिन मेरी अच्छी चल रही होगी ये ट्रेड, ठीक है। बहुत परफेक्ट मेरी ट्रेड चल रही है। ये क्या चीज़, हाँ ठीक है, एक बहुत परफेक्ट मेरी चल रही है। एक मिनट मैं इसको शो करता हूँ आपको, यूरो यूएसडी की ट्रेड, ये रही मेरी यूएसडी का ट्रेड। आराम से मूव कैप्चर हो रहा है भाई, 225 पिप्स का, एंजॉइंग दिस ट्रेड, ठीक है। इसके ऊपर देखते हैं, ये रहा, बहुत परफेक्ट एनालिसिस है भाई। मैंने यूरो यूएसडी का एनालिसिस देखना है, कुछ मत करो। पिछली एक वीडियो है, पिछले वीडियो शायद वेबिनार होगा, वेबिनार से पहले की फॉरेक्स की एक वीडियो है, फॉरेक्स की, उसको देख लो। पूरा यूरो यूएसडी का डिस्कशन है, क्योंकि स्विंग ट्रेड है, 5 दिन से होल्ड हो रही है। होप करता हूँ दोबारा वीडियो समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ, इसी सेटअप पे भाई, इसी यूरो यूएसडी की ट्रेड पे बना चुका हूँ। साथ में 1-2 फॉरेक्स जिसमें मैंने 100 पिप्स बुक किए हैं, वो मैंने दोबारा शेयर कर चुका हूँ उस वीडियो में, ठीक है। तो होप करता हूँ ज़्यादा वीडियोस की नहीं बनानी पड़ेगी। तो इंडियन मार्केट्स की वीडियो थी, बहुत ईजी एनालिसिस था। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीखना है ईजी लैंग्वेज में, ईजी तरीके से भाई, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। मैं अपना ट्रेडिंग को ईजी होती है तो ही बढ़िया ट्रेडिंग मानता हूँ, ठीक है। तो वो आपको सीखना है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, स्टॉक्स मेंटरशिप करके। बहुत इजी कोर्स है, हिंदी लैंग्वेज में होगा, वो इंग्लिश का भी अवेलेबल है ऑप्शंस, वो मैं वेबिनार्स में सेशंस लेता हूँ। मैं इंग्लिश कोर्स अवेलेबल नहीं करा सकता, ठीक है, अभी मैंने क्योंकि रिकॉर्ड नहीं किया है, तो मैं सेशंस में इंग्लिश में हेल्प कर सकता हूँ आपकी। बट इंग्लिश कोर्स है, 25 रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, A to Z भाई, हर चीज़ डिस्कस्ड है उसमें, हर एक टॉपिक डिस्कस्ड है, ठीक है। साथ में मेरी ई बुक फ्री में मिलेगी आपको, अगर आपको ई कोर्स नहीं लेना, सिर्फ ई बुक चाहिए, हर एक पॉइंट डिस्कस है उसमें थियोरेटिकल नॉलेज के साथ, ठीक है। 399 की पड़ेगी, वरना कोर्स अगर आप ले रहे हो तो आपको फ्री में मिलेगी लाइफ टाइम के लिए। साथ में कोर्स के अगर रिकॉर्डेड वीडियोस दूंगा, साफ बात आ रही है कि डाउट्स आएंगे। डाउट्स के लिए क्या दिक्कत है, डाउट्स के लिए हर संडे को आपको सेशंस मिल रहे हैं भाई, अनलिमिटेड सेशन है। जब तक स्मार्ट मनी कंसेप्ट समझ नहीं आ जाता तब तक सेशंस को ज्वाइन करो, अनलिमिटेड सेशंस हैं, ठीक है। तो बहुत परफेक्ट कोर्स आपके लिए रहेगा। साथ में डिस्कशन ग्रुप मिलेगा, चार्ज ग्रुप मिलेगा, लाइफ टाइम के लिए कम्युनिटी का एक्सेस मिलेगा, इंडियन मार्केट्स बिफोर एंट्री चार्ट मिलेंगे भाई। ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी टिप्स लोग कॉपी करो, बिल्कुल नहीं। मैं इसलिए चार्ट शेयर करता भी नहीं हूँ, मैं इसलिए करता हूँ ताकि आप मेरे चार्ट्स को देख के समझो कि आखिर मैं एंट्री क्यों कर रहा हूँ, क्या मेरा रीजन है किसी ट्रेड के पीछे। और साथ में एक डिस्कशन ग्रुप मिलेगा जिसमें आपको परफेक्ट एक एनालिसिस मिलेगा, परफेक्ट। आपको कोई भी डाउट आता है भाई, यहाँ पूछो, हजारों बंदे भाई, जितने बने 180 मेंबर्स, हर एक बंदा आपकी हेल्प करेगा, जिसको जितना था हमेशा हेल्प करेगा। पूरा डिस्कशन चलता है भाई, सब चीज़ चलता है प्रॉपर फॉरेक्स के टाइम पे फॉरेक्स, इंडियन मार्केट्स के टाइम पे इंडियन मार्केट्स, ओनली चार्ट्स। देखो हंसी मजाक चलेगा, सैटरडे संडे चलेगा, बट ओनली एनालिसिस एंड चार्ट्स आपको इस ग्रुप में मिलेंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलता है भाई, अनलिमिटेड मिलेगा ग्रुप के लिए, लाइफ टाइम के लिए। अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो, 5899 कोर्स का प्राइस है। वेलकम बोनस करके कुछ कूपन्स में बचे हैं, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 719 का, तो 5099 में आप ज्वाइन कर सकते हो कोर्स प्लस अनलिमिटेड लाइफ टाइम के लिए, कम्युनिटी प्लस ई बुक, ठीक है। अगर आप कोर्स में इंटरेस्टेड नहीं हो तो कम्युनिटी और का ऑप्शन मेरे पास है। 1700 रुपीज़ प्राइस होगा 2 मंथ्स का। नीचे लिंक दिया है, कोर्स लिंक दिया है, व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप में मैसेज करो, 8433485564 व्हाट्सएप नंबर है, नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसमें मेरे को मैसेज करो, कम्युनिटी में ज्वाइन करवा दूंगा। कोर्स का कूपन कोड और मैंने लिंक, ज्वाइनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे। कोई डाउट आता है तो मेरे को व्हाट्सएप में पूछ लो, और कोर्स ज्वाइन करना है तो वहाँ के कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।